मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, क्योंकि मेरा वीडियो एक एक शब्द शास्त्रों का है और साधारण तौर पर आपकी कुंडलियां ही होती हैं। आज हम विचार करेंगे दर्शकों, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये नहीं जानता है कि जिस प्राणी ने जिस पशु पक्षी ने इस पृथ्वी पर लिया है उसको जाना अवश्य है। दूसरा, जो हम पहले कर्म भोग करके आए हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमारे माता पिता के हैं, पूर्वजों के हैं, उनके से शुभ कर्म हो तो भी हमको भोगना पड़ता है, हमको सम्मान मिलता है। अगर आपके दादा ने या परदादा ने कोई ऐसा काम किया है तो फिर भी मैं अच्छा काम किया है तो लोग आपको आदर की दृष्टि से देखते हैं, आखिर ये उस का वंशज है। और अगर खराब काम किया है तो फिर उनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं रहती, ये रहता है कि अरे ये तो उनका खानदान का है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर आदमी जानता है कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव जो होता है उसी के आधार पर आपके जन्म के समय पर कुंडली की रचना बनती है। अब बात करते हैं संतान की। दर्शकों, हर आदमी सोचता है, हर आदमी जानता है कि संतान जो मिलती है वह अगर सेवा करने वाली संतान होती है, आपने पूर्व जन्म में या आपके पूर्वजों ने किसी प्राणी, किसी पशु पक्षी, कोई भी होने दो, उसके दिल से सेवा की हो तो वह पुत्र बनकर के आपकी सेवा करने के लिए आता है, सम्मान की बात करता है। और आपने कहीं ठगी विद्या की है, किसी का धन संपत्ति मारा है, किसी का ऐसे किया है, तो वह वसूल करने के लिए आपकी संतान आती है। इसमें कोई दो राय नहीं, सब जानते हैं। आज हम उसी से संबंध में एक वीडियो आपके पास बताएंगे। दोष तो सभी कुंडली में होते हैं, निर्दोष कुंडली किसी की भी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे शुभ योग हों कि अपने शुभ कर्म करके अपने भी सम्मान हो और पिता का भी सम्मान बढ़ाए, तो इससे और अच्छा क्या है। खाली हाथ तो आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन साथ में आपके कर्म ही जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे। तो ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, आप स्वयं हो। द्वितीय भाव परिवार कुटुंब का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु का ऋण का है, साहस का बात है, प्रतियोगिता का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव गुण ज्ञान है, प्रतनशील भी है और गुप्त रहस्य भी है, बहुत सारी चीजें हैं। नवम भाव भाग्य का भाव है, ये नवम भाव भाग्य का भाव है। और दसम भाव कर्म का भाव है, हम जो कर्म किया और उसका फल हमको एकादश भाव के थ्रू मिलता है। एकादश भाव हमको समान से जोड़ता है। द्वादश भाव खर्चे का है, दंड का है, सेवा सुख का भाव है। दर्शकों, मैंने हमेशा बताता हूं और सभी लोग बताते हैं, तृतीय और एकादश भाव ये बलवान हो तो आपको समाज से जोड़ते हैं, आप अपनी बात समाज में रख सकते हैं, मानते हैं उनको। और दर्शकों, ये है कर्म भाव और ये नवम भाव जो है पिता का भाव है। ये आपका है, ये आपकी संतान का है और ये आपके पिता का भाव है, नवम भाव। और दसम भाव पिता के सुख का भाव है। अगर आपका नवम भाव बलवान है, नवम भाव में कई ग्रह होते हैं, अगर पंचम भाव का स्वामी यहां पर होगा, शुभ दृष्टि होगा, यानी कई योग ऐसे होते हैं जो आप अपने पिता की सम्मान को चार चांद लगा देंगे। और आप जब पैदा हुए, उत्पन्न हुए हैं, तब से परिवार में ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे ये संतान पैदा हुई है, चाहे लड़की हो लड़का हो, तो तब से हमारी जो है ना अच्छे दिन आ गए। तो वो नवम भाव है।
किसी भी कुंडली में हर कोई बताता है, मैं भी बताता हूं, प्रथम, पंचम और नवम भाव ये कारक ग्रह गए हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। चाहे किसी भी लगन की कुंडली होने दो, यहां पर किसी पर्टिकुलर लगन का सवाल नहीं है, किसी भी लगन की कुंडली होने दो। दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में हो, यानी कर्म भाव का स्वामी और नवम भाव में हो, ध्यान से सुनिए, दसम भाव का स्वामी जो हमारे कर्म भाव का स्वामी नवम भाव में हो, उस पर लग्नेश की या पंचमेश की दृष्टि हो, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी आ गया, लग्नेश पंचमेश की इनकी दृष्टि उसमें आ गई, तो वह अपने पिता को सम्मान चार तरफ बढ़ा देगा, ऐसा आदमी श्रेष्ठ होगा, राजमंत्री जैसा होगा। क्यों? ज्योतिष शास्त्र पहला है, पुराना है। अच्छा पद सेनापति होगा, सेनापति को अच्छा माना जाता था, मंत्री को अच्छा माना जाता था, प्रसिद्ध होगा और सब कलाओं का ज्ञाता होगा, मतलब बुद्धिमान होगा। उसमें कोई क्या, आपका दसम भाव का स्वामी नवम भाव में हो और या तो पंचम भाव का स्वामी या लग्नेश से दृष्ट हो, लगन कुंडली कोई भी होने दो, होगा। अगला है लग्नेश एकादश भाव में हो, लगन का स्वामी किसी भी लगन की कुंडली होने दो, लगन का स्वामी एकादश भाव में हो, धन, उच्च, वाहन, पराक्रमी, तेजस्वी। क्यों? एकादश भाव अर्थ युग है, आजकल इसका बहुत महत्व है। और वैसे तो छठे से छठा एकादश भाव पूर्व जन्म में आध्यात्मिक युग था, आज आर्थिक युग है, तो एकादश भाव आमदनी का भाव है। काम त्रिकोण का तीसरा पद है, हमको समाज से जोड़ता है, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्त सहायक भी होते हैं। तो ऐसा जातक लग्नेश एकादश भाव में होगा तो तेजस्वी होगा, परिश्रमी होगा, और वह लग्नेश सीधा सप्तम दृष्टि से यहां पर देखेगा तो संतान भी अच्छी होगी और मित्र भी सहायक होंगे अगर लग्नेश एकादश भाव में हो। दसमेश नवेश का राशि परिवर्तन हो, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, पहले मैंने बताया था दसम भाव का स्वामी नवम में हो, पंचमेश या लग्नेश देखे। इसके साथ साथ दसम भाव का स्वामी नवम में हो और नवम भाव का स्वामी दसम में हो, महायोग राशि परिवर्तन। ऐसा बताया जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, बड़ी उत्कृष्ट सफलता मिलती है। तो ऐसे योग किसी भी लगन की कुंडली हो, आप उठा करके देखिए। देखिए, छोटे मोटे दोस्त तो सभी के आते हैं, कोई डिग्रियों का अंतर होता है या होता है, संपूर्ण कुंडली कोई भी नहीं होती है। और किसी एक ग्रह के प्रभाव से कुंडली का आकलन भी नहीं किया जा सकता, बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं आपका एकादश भाव बलवान हो, बहुत धनवान हो गए, नहीं, उसके साथ तो कर्म भाव भी चाहिए, भाग्य भाव भी चाहिए और लगन भी चाहिए, तभी तो बलवान हो गए। कभी भी एक भाव किसी को पूरक नहीं कर सकता। अगर धन चाहिए, द्वितीय भाव में अगर धन चाहिए तो हमको कर्म करना पड़ेगा, हमारा भाग भी साथ देना पड़ेगा और हम भी स्वयं भी ठीक होंगे, तभी तो होगा। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, जब बराबर काम अगर उंगलियां ठीक से काम करो तभी वो हाथ काम कर सकता है। तो आप खुद समझदार हैं। अगर मैं कहूं एकादश भाव अच्छा है, आपको धन मिलेगा, नहीं, आपको कर्म भी होने चाहिए, आपका भाग भी साथ देना चाहिए और आप स्वयं भी ठीक होने चाहिए, तो ही तो मिलेगा। आइए अभी संबंधित कुंडली में देखते हैं क्या है। पूर्व जन्म में पिता के भी अच्छे कर्म, जो ऐसी योग संतान मिली, पिता के सम्मान को 4 लगाने वाली संतान, खुद भी सम्मान और पिता भी संतान। जातक का जन्म 31 जुलाई 95 शुक्ल पक्ष 3 पूर्व फाल्गुन नक्षत्र एक रविवार को लगभग 2:15 पर हुआ, 2-4 मिनट का फर्क हो सकता है, आपके बात के लिए है। वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन के 258 डिग्री है, गुरु वृश्चिक राशि में 11 डिग्री 43 मिनट पर है और पंचम भाव में मीन राशि शनि 0-2 डिग्री पर है, छठे भाव में केतु 6:51 है और नवम भाव में बुध 17:35 है, सूर्य 13:54 है, शुक्र 8:54 है। ये माना अब बुध शुक्र थोड़े से अस्त हैं, भाई कहीं ना कहीं तो होगा, उसको तो कहीं ना कहीं उपाय करना पड़ेगा, संपूर्ण कुंडली मिलना मुश्किल है, तो तभी तो उपाय करना पड़ता है, तभी तो है। लेकिन फिर भी
चंद्रमा 10वें भाव में 27 डिग्री लेकर के है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, और इसके स्वामी शुक्र है। मंगल लग्नेश मंगल एकादश भाव में है 12 डिग्री 10 मिनट लेकर के, द्वादश भाव में राहु 6:51 लेकर, छठे भाव में केतु, द्वादश भाव में राहु है। विदेश योग भी होता है और भी कई योग होते हैं। हम अपने योगों कर ले, क्योंकि संपूर्ण विश्लेषण तो नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं कुंडली में अशुभ योग भी होता है तो कहीं शुभ योग भी होता है। राहु जिस राशि में है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो वो बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां पर शुक्र थोड़ा अस्त हो गया। इसका उपाय हम बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले हम बात चलते हैं 10वें से 9वें भाव में लगने से 5वें दिशा। 10वें सूर्य 9वें भाव में है, 10वें से 9वें भाव में है। 10वें से 9वें भाव में शुभ स्थिति में होना चाहिए। स्व राशि का हो, आपकी कोई भी राशि हो, स्व राशि को हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो, अंशों में बलवान हो और शुभ ग्रह से दृष्टि हो। तो 10वें सूर्य 13 डिग्री 54 मिनट लेकर के अंशों में बलवान है, और गुरु पंचमें है और लगन में गुरु बैठा है। लगन में तो गुरु बलवान होता है और सूर्य को देख रहा है। सूर्य स्वयं राजसत्ता का कारक है। 9वां भाव भी राजसत्ता और 9वां भाव, 10वां भाव और 9वां भाव राजसत्ता दिलाने वाले हैं। और सूर्य पितृ कारक ग्रह है, पिता का कारक ग्रह है, और 9वां भाव भी पितृ कारक है और शुभ युक्त है, शुभ दृष्टि है, तो पिता को सम्मान को 4 चांद लगाएगा। और ऐसा सूर्य राजसत्ता का कारक ग्रह है। सूर्य 10वें भाव का स्वामी राजसत्ता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, और स्वयं 9वां भाव पितृ कारक है। सूर्य 9वें भाव का भी कारक ग्रह, सूर्य 10वें भाव का भी कारक ग्रह है, और गुरु की पंचम दृष्टि है। गुरु 10वें भाव का कारक है और 9वें भाव का भी कारक है। उच्च राशि में है, गुरु की उच्च राशि में है। जब कर्क राशि में गुरु होगा, कर्क राशि में सूर्य होगा तो, और गुरुदेव देखेंगे तो श्रेष्ठ होगा, राजमंत्री होगा, सेनापति जैसा पितृकला होगा। और सूर्य पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, और वो भी गुरु की दृष्टि है। कितना अच्छा योग बन गया, यहां पर बन गया। मंगल एकादश भाव में आ गया, सभी कुछ मिल गए, धन आज सम्मान सब कुछ हो गया, संतान किसको मिलेगी। तो ये कुंडली ऐसे बताती है। खास विशेष कुंडली में बात क्या है, और भी खास बात आ गई, ये मैंने आपको बता दिया। 10वें से 9वें भाव में, लगने से एकादश में, और 10वें से 9वें का राशि परिवर्तन, 10वें से 9वें में, और 9 भाव का स्वामी 10वें में, महायोग राशि परिवर्तन। अटूट लक्ष्मी का स्वामी माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। कितना अच्छा योग बना है। पुष्कर नवास में लगन दर्शकों, और शनि भी पुष्कर नवास में, चंद्रमा भी पुष्कर नवास में है। तो चंद्रमा यहां पर आ गया, भाग्य का स्वामी पुष्कर नवास में, भाग्य प्रबल हो गया। कहते हैं ना, परिश्रम करे और भाग्य साथ दे तो कहां नहीं जा सकता। भाग्य अवसर देता है, बिना भाग्य के सहारे कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर चंद्रमा आ गया। और शनि दर्शकों, शनि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु अनुराधा नक्षत्र में, राशि परिवर्तन योग है। ये भी एक अच्छा योग है, अच्छा योग है। अब बात आई लगन पुष्कर नवास में। दर्शकों, एक बात मैं आपको बड़ा की पॉइंट बताता हूं। जब कोई ग्रह पुष्कर नवास में होता है तो वो ग्रह बलवंता हो जाता है, बलवान माना जाता है। शास्त्र ये कहता है, अब जो ग्रह पुष्कर नवास में हो, शुभ स्थिति में हो, तो अपने भाव की और अपने कारतत्व की बढ़ोतरी करता है। अब ग्रह की जब दशा आएगी तभी तो देगा, तभी देगा। यह अंडरस्टूड बात है। मान लिया सूर्य की दशा आई तो 10 साल तक देगा, यानी 6 साल तक देगा। चंद्रमा का आई तो 10 साल की देगा। गुरु की आई तो 16 साल देगा। ऐसे ऐसे अपनी अपनी दशाओं में फल देगा, ये हर कोई मानता है। लेकिन अगर लगन पुष्कर नवास में हो जाए तो लगन क्या है? स्वयं है, उसका व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है
और वह आजीवन इतना बुद्धिमान, इतना समझदार, इतना तेजस्वी हो जाता है। हर बात को स्ट्रगल करने के लिए, हर बात को किस तरह से करना है, क्या नहीं करना, हर निर्णय सोच विचार कर लेता है। क्यों? लगन तो आजीवन के लिए हो गया ना। कोई ग्रह अगर पुष्कर नवास में होगा, देखिए दर्शकों समझने वाली बात है, ग्रह अगर पुष्कर नवास में होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में ही देगा, और लगन पुष्कर नवास में होगा तो आपके व्यक्तित्व को निखार देगा। आपका आजीवन जो है ना, आपका व्यक्तित्व निखरा रहेगा, और आपका निर्णय करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, सभी क्षमताएं अच्छी हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया लगन का क्या फर्क, कृष्ण नवास में कोई नहीं है। अब दोस्तों सभी में होते हैं बुध और शुक्र अस्त है। भाई बुध भी चाहिए, क्योंकि मंगल लग्नेश इस कन्या राशि में, तो कन्या राशि का स्वामी अस्त है तो कमी डालेगा। अब पहली बात देखें, लग्नेश नवास में, अपने नवास में ऊर्जा मिल रही है, तो लग्नेश का नवासपति मंगल ही हुआ। कितनी अच्छी बात है। मंगल बुध की राशि में, कन्या राशि में है, और बुध अस्त है, और यहां पर राहु तुला राशि में है, शुक्र यहां पर है। तो आपको सूर्य को अर्घ्य जरूर देना पड़ेगा। प्रभाव तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी कमी रहेगी। अगर आपको विधिवत सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको शुक्र का भी अच्छा प्रभाव मिलेगा, बुध का भी अच्छा प्रभाव होगा। और यहां पर अगर हम लग्नेश इसमें नवास में देखते हैं तो दशम सप्तम भाव का स्वामी शनि लगन में है, और दर्शकों देखिए चतुर्थ भाव में गुरु है, और केंद्र से मंगल आपका शुभ स्थिति में नवास में है। केंद्र से यानी चतुर्थ भाव से केंद्र में, चतुर्थ भाव से केंद्र में नवास में मंगल शुभ स्थिति में है, तो संबंध निभाने की सबसे पहल वो करेगा। मैंने ये अनुभव में देखा है, जिसका केंद्र में चतुर्थ भाव से केंद्र में मंगल है, शुभ स्थिति में है, ऐसा पुरुष अपनी पत्नी के गृह कार्य में भी इतना हाथ बटाएगा और उसकी पत्नी भी संतुष्ट होगी, और दोनों जीवन साथी मधुरता का व्यवहार करेंगे। आप देखिए, आपका नहीं हो रहा है, कोई ना कोई कारण होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए क्या है। तो मैंने आज आपको एक होनहार जो बालक, जो कि अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उच्च पद पर आसीन हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब है, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइटम को बजाना ना भूलें, ताकि स्वतः आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।